हेलो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2023 के फॉर्म में जो है वो आपके करेक्शन आज से जो है वो आपके स्टार्ट हो गए, जो कि अभी आप करेक्शन करेंगे तो आप करेक्शन कर भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, मतलब किसमें जो है आप बदलाव कर सकते हैं। आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं चेंज कर सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकेंड जो होता है, आप इसमें जो है वो लैंग्वेज को लेकर चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बहुत सारे लोग का यहाँ पर ये भी डाउट है कि वो जो है फॉर्म नहीं भर पाए, तो क्या आपका फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो आपका यहाँ पर समस्या है वो आपका फोटो और सिग्नेचर को लेकर है। आपने देखा होगा, आपके पास मैसेज आया होगा डिस्क्रिपेंसी का, मतलब विसंगति का, कि आपके फोटो या फिर जो है वो आपके सिग्नेचर या फिर फोटो सिग्नेचर दोनों में जो है वो आपकी डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगतियां जो है वो आपकी पाई गई है। तो ये जो आपकी विसंगतियां पाई गई हैं, तो क्या इसमें जो है वो आप करेक्शन करके क्या आप इसको जो है वो सुधार कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप डेट थोड़ा सा देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल जो आपका डेट है 29/5/2023, जो कि आज ही है आपका 29, और जो कि आज से आपका करेक्शन स्टार्ट हुआ है। और लास्ट आपका जो करेक्शन डेट है वो आपका 2/6/2023, मतलब 2 जून 2023 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको जो है वो 3-4 दिन का मौका जो है यहाँ पर करेक्शन करने के लिए जो है वो दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप एक बार करेक्शन कर लिए, फिर उसके बाद दोबारा आप करेक्शन करना चाहते हैं तो दोबारा भी आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो कुछ भी करेक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले आप सोच समझ लीजिएगा, ताकि एक बार आप करेक्शन करें तो फिर आपको फिर से दोबारा करेक्शन करने का जो है मौका न मिले। तो इसलिए हालांकि आप जो आपका करेक्शन करने का डेट है उसमें तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले बार में ही आप ऐसा करेक्शन करिए ताकि आपको दोबारा करेक्शन करने का मौका जो है वो न मिले। तो यहाँ पर जो है इसको आपको ध्यान रखना है। करेक्शन डेट जो है वो आपका जो लास्ट डेट है वो आपका 2/6/2023, मतलब 2 जून तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या आप बदल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोई बात करने लायक नहीं है कि आप क्या क्या बदल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको जो कुछ भी चेंज करना हो या फिर मान लीजिए आपको करेक्शन भी नहीं करना हो तो भी जो है आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर जो है आप एक बार लॉगिन करिए। और लॉगिन करने के बाद जो आपने फॉर्म में भरा है उसको एक बार जो है वो आप फिर से रीचेक जो है वो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, आपको ध्यान न हो। तो यदि कोई मिस्टेक वगैरह हो तो आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर आप ऑफिशियल देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि जो आपका नाम है और जो आपके पिताजी का नाम है और जो आपका मदर का नेम है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसी के बेस पर होना चाहिए। और जो कि इसमें जो है वो किसी भी प्रकार का आप चेंज जो है नहीं कर सकते हैं, मतलब नाम और फादर नेम और मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ में जो है वो आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर जो है वो आपका बोला गया है। और इसको जो है आप बहुत अच्छे से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डिटेल भर रहे हैं और डिटेल में आपका नाम और फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी के बेस पर होना चाहिए। भले ही आपके आधार कार्ड में कुछ और नाम हो और 12th में, ग्रेजुएशन में, बीएड में या फिर बीटीसी में कुछ और नाम हो, तो उसके बेस पर मत जाइएगा, बल्कि 10th के बेस पर जाइएगा, क्योंकि यदि आप 10th के बेस पर नहीं जाते हैं तो आगे आपको ही समस्या होगा। तो इसलिए पहले ही जो है इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप करेक्शन करने के विंडो जो है उस पर आप जाएंगे। तो आप अपना लॉगिन करेंगे सीटेट का, आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाइए, फिर सरकारी रिजल्ट से जाइए। तो जहाँ आपको लॉगिन करने वाला ऑप्शन मिलता है उसमें आप जाएंगे, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो कि आपको पता है। फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, जहां पर आपको डाउनलोड जो आपका पूरा कंफर्मेशन पेज है उसमें आपको देगा कि डाउनलोडेड कंफर्मेशन पेज। फिर नीचे जो है वो आपको करेक्शन करने का विंडो लिखा रहेगा कि करेक्शन करने के लिए, तो आप करेक्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका करेक्शन करने का जो प्रारूप है वो आपके सामने आ जाएगा। तो जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप वहां से करेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आपका समस्या होता है और सबसे ज़्यादा जो आपका कन्फ्यूजन होता है वो आपका लैंग्वेज सेकेंड को लेकर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पर समस्या होता है। देखिए लैंग्वेज 1 में तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हिंदी तो उन लोग ले लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज सेकंड में जो है फंसने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने इंग्लिश ले लिया हो और अब उन लोग क्या करना चाह रहे हैं, संस्कृत लेना चाह रहे हैं, या फिर जो है मान लीजिए उन्होंने क्या किया हो कि संस्कृत ले लिए हों और अब क्या कर रहे हैं तो इंग्लिश लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय भी नहीं बचा है कि आप इंग्लिश ले लें, फिर कुछ दिन तक तैयारी करें, फिर बोले कि हम संस्कृत लेंगे, या फिर संस्कृत ले लिए, संस्कृत की आप कुछ दिन तैयारी करिए, फिर आप सोच रहे हैं कि हम इंग्लिश ले लें। तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना समय नहीं बचा है। आपका जून महीना पूरा बचा है और जुलाई में आपका एग्जाम ही है, जो कि जुलाई में डेट भी नहीं बोला गया है। तो एक तरीके से प्योर आप देखेंगे शुद्ध तरीके से तो आपका पूरा 30 दिन मतलब जून महीना जो है वो आपके तैयारी करने के लिए जो है वो बचा है। तो इसलिए जो कुछ भी आपका डाउट हो, आप इंग्लिश ले लिए हो लेकिन अभी आप संस्कृत ले लिए हो और आप चेंज करके इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप चेंज कर लीजिए। या फिर मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया हो और अब आप क्या करना चाहते हैं, संस्कृत लेना चाहते हैं, तो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका करेक्शन डेट होगा तब तक आप फिर बदल कर सकते हैं, इंग्लिश से संस्कृत, संस्कृत से इंग्लिश। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक ही बार में जो बदलना
होगा पूरा मन बैठाकर, या फिर किसी का वीडियो आप देखना चाह रहे हो तो आप वीडियो वगैरह टीचर वगैरह का देख सकते हैं कि कौन सा सही होता है, संस्कृत या फिर इंग्लिश। लेकिन दोनों अपने अपने में मतलब मायने रखता है। संस्कृत भी उतना सरल नहीं होता है और इंग्लिश भी जो है आपका उतना सरल नहीं होता है। तो आप जो कुछ भी लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा, और जो भी लीजिएगा उसकी आप तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, ताकि फिर बीच में जो है आपको करेक्शन करने का मौका जो है वो ना मिले कि फिर से हम बदल देते हैं। बाकी यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन सेंटर चेंज को लेकर। तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप बदल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर हम कैसे बदल लेंगे, देखिए यस बदल लेंगे। इसमें देखिए प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट किया हो, और वहाँ से क्या है कि आपको चेंज करना है। आपको अब जो आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर का सीट है वहाँ पर खाली रहेगा, तभी जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि सभी जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, सभी एग्जामिनेशन सेंटर का सीट जो है आपका फुल हो चुका है। बहुत सारे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो, या फिर बेंगलुरु हो, या फिर कोलकाता हो, या फिर कुछ और इस तरीके के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर सीट खाली रहता है। तो मान लीजिए इस तरीके से आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज आप बदलना चाह रहे हो वहाँ पर सीट खाली रहेगा तभी आप बदल सकते हैं, अन्यथा जो है आप नहीं बदल सकते हैं। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ लोग एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर देते हैं, या फिर जो सीट की कैपेसिटी होती है सीबीएसई क्या करता है कि बढ़ा देता है। तो इसलिए आप यहाँ पर सेंटर को लेकर भी जो है एक बार अपना ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आपको सीट बढ़ा हुआ मिले तो आप जो है वो आसानी से जो है आप अपना मनपसंद जो है उस सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जो है इसको भी ट्राई करिएगा। सीट खाली रहता है तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। यदि सीट खाली नहीं है तो आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बदल पाएंगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला मामला है, विसंगति वाला मामला है। क्योंकि कई दिनों से जो है आपके मैसेज आ रहे हैं कि आपके इमेज में जो है वो विसंगतियां पाई गई हैं, डिस्क्रिपेंसी पाया गया है। आप जो है अपना इमेज जो है उसे रिमूव करिए, नया फोटो जो है आपको लगाने को लेकर बोला है। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग की करेक्शन डेट आ गया है तो हम क्या करते हैं कि करेक्शन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिपेंसी है मतलब विसंगतियाँ हैं, और जो आपका करेक्शन है इसमें जो है आपके अलग अलग मतलब मैटर है। ऐसा नहीं कि जो आपके इमेज में डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, विसंगतियाँ पाई गई है और आप करेक्शन कर देंगे तो आपका इमेज सही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब यही है कि आपकी फोटो में विसंगतियां पाई गई है तो उसको आप चेंज करिए, ना कि आपको करेक्शन करना है। करेक्शन देखिए, करेक्शन करेंगे तो हो सकता है कि करेक्शन करते टाइम फिर से आपने फोटो सही नहीं लगाया हो तो आपके पास फिर से जो है मैसेज आएगा कि आपके इमेज में जो है वो डिस्क्रिपेंसी पाया गया है, विसंगतियां पाई गई है, उसको जो है वह फिर से रिमूव करिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका डिस्क्रिपेंसी का मतलब करेक्शन करने का मामला नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी फोटो लगाइएगा पहले जो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला जहाँ पर रिमूव करने के लिए बोला जाता है वहाँ से आप रिमूव करिएगा, फिर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक डाउट ये भी है कि बहुत सारे लोगों का जो है वो 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, लेकिन उन्होंने जो उनके जो फोटो है जो उन्होंने बदला हो उसको जो है एडमिन अप्रूवल नहीं मिला है। देखिए एडमिन अप्रूवल अभी तक आपको नहीं मिला है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना पूरा तैयारी सीटेट जुलाई 2023 पर फोकस करिए। क्योंकि ऐसा यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या करते हैं कि अप्रूवल अभी नहीं देते हैं। जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तब जो है उन लोग एडमिट जो आपका अप्रूवल है उसको अप्रूवल जो है वो देते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपका इमेज डिस्क्रिपेंसी पाया गया है उसे आप बदल देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी आप करेक्शन वगैरह भी करना चाहते हैं तो आप एक बार उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो आपका डिस्क्रिपेंसी पाया गया है और करेक्शन करने को लेकर बोल रहा है तो इसमें जो है आपका कोई मैटर नहीं है। करेक्शन आपका अलग मैटर है और डिस्क्रिपेंसी वाला आपका अलग मैटर है। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बता दें जो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला मामला है तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी मैटर हो आपको समझ में ना रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो हम व्हाट्सअप नंबर शेयर करेंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका समस्या क्या है और उसका सोल्यूशन जो है क्यों जो है वो आपका नहीं निकल रहा है। तो यही है आपका सीटेट जुलाई 2023 के करेक्शन को लेकर। तो आई होप आप सब मैटर समझ गए होंगे। बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा और खुद से अपना मतलब लॉगिन वगैरह करके आप चेक करते रहेगा और जो कुछ भी मैटर है ऑटोमेटिक जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप अपना प्रोफाइल जो है नहीं खोलेंगे, आप अपना जो प्रोफाइल है उसे आप लॉगिन नहीं करेंगे तब तक जो है आपको कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर बता दें आप भी यदि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो सीटेट का बैच है उसे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बुक टीचर का सुपर कोचिंग है इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है वो तैयारी कराया जाएगा। जो कि आपका पेपर 2 में चाहे आपका एसएसटी हो मतलब सोशल साइंस हो या फिर जो है वो आपका साइंस है। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके प्राइस जो है वो आपका सस्ता हो गया है। जो कि ये जो आपका सस्ता है 31 तारीख तक ही रहेगा, मतलब ये जो आपका मई का महीना चला है, मई क्योंकि लास्ट आपका मई चला है तो इसलिए आपका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो 499 रुपये है, जो कि आप यहाँ पर ऑफर जो आपका ऑटोमेटिक जो आपका कूपन कोड दिया रहता है वो आप यूज करेंगे तो भी आपको 499 रुपये पड़ेगा। लेकिन आप यदि हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मात्र 428 रुपये पे करना पड़ेगा। जो कि 428 रुपये में पेपर 1 और पेपर 2 में चाहे आपका साइंस हो या फिर जो है आपका
सोशल साइंस हो, दोनों की जो है आप तैयारी 428 रुपये में कर सकते हैं। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको कूपन कोड चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप पे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कूपन कोड को लेकर। आप यहाँ पर नंबर जो है हमारा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं 9455895557 9455895557। तो आप हमें जो है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको कूपन कोड दे देंगे। 428 रुपये जो है आपको पे करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा बता दें, आप सीटेट जुलाई 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023 हो, सुपर टीटी का भी आपको वैकेंसी यूपीटीटी के बाद और 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगा। डीएसएसबी का भी यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, कभी भी जो है आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 7वें चरण के शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आपके आज और कल में जो है वो आपके जारी कर दिए जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आप सीटेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि प्राइस भी आपका सस्ता हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो टीचर का सुपर कोचिंग है यहाँ पर जो है आपकी तैयारी कराई जाती है। आप इन सभी जो टीचर हैं इनके बारे में जो है आप जानते होंगे। बाकी इनका आप डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो भी जो है आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक आप एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करेंगे तो आप सीटेट वाले में जाएंगे तो वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनका डेमो क्लास जो है वो मिलेगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी इनका ऑलरेडी जो है आप यूट्यूब वगैरह पे जो है वो देखते होंगे कि किस तरीके से टीचर जो है वो पढ़ाते हैं। तो आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा, आप हमें व्हाट्सअप करेगा तो डिटेल में जो है हम इसके बारे में जो है बता देंगे। तो आई होप आपको करेक्शन को लेकर जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार और बता दें कि क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ आप करेक्शन कर सकते हैं, एक बार अपना खुद से जो है वो चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर हमने बता ही दिया कि यदि एग्जामिनेशन सेंटर का जो आप चेंज करना चाहते हैं उसका सीट खाली रहेगा तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को लेकर भी हमने बता दिया कि एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हमें संस्कृत लेना है, फिर इंग्लिश लेना है, या फिर इंग्लिश लेना है या फिर संस्कृत लेना है। संस्कृत और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है तो इसको आप समझकर ही जो है वो मतलब सबमिट करिएगा करेक्शन करने के बाद। एक से ज़्यादा बार भी आप करेक्शन कर सकते हैं जब तक आपका लास्ट डेट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप ऐसा करेक्शन करिए ताकि एक से दोबारा जो है आपको करेक्शन करने का मौका जो है वो न मिले। फॉर्म भरने का डेट जो है देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि डेट बढ़ना होता तो करेक्शन डेट जो है वो आपका नहीं आता, तो बहुत मुश्किल है कि अब जो है वो आपके सीटेट जुलाई 2023 के फॉर्म भरने का डेट जो है बढ़े। इमेज जो आपका डिस्क्रिपेंसी वाला मामला है इसको भी हमने बता दिया कि यदि आपके इमेज में जो है वो आपके डिस्क्रिपेंसी मतलब विसंगतियाँ पाई गई है तो उसे आप करेक्शन करके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यदि विसंगतियाँ पाई गई है तो जो आपका रिमूव डिस्क्रिपेंसी आपका दिया रहता है तो वहाँ से आपको रिमूव करना ही पड़ेगा। एडमिन अप्रूवल को लेकर उतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपने यदि चेंज कर दिया है फोटो रिमूव करने के लिए बोला जा रहा था उसे आप रिमूव कर दिए हो, नया फोटो लगा दिए हो, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी हर एक चीज़ जो है आप समझ गए होंगे, आप खुद से जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी मान लीजिए कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सअप नंबर भी रहेगा तो वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।